अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरा नाम है ज़रिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ज़रिश कुकिंग व्लॉग। तो आज मैं बनाने लगी हूँ कद्दू का हलवा। सालन तो आपने बहुत बार ही खाया होगा, तो आज हम कुछ नया करते हैं। तो हम आज बनाते हैं कद्दू का हलवा। और मैंने ये 2 किलो जो है वो कद्दू लिए हैं। तो अब जो है मैं इन्हें छील कर कद्दूकश करूँगी। तो चलिए चलते हैं, अब हम इनकी कटिंग करते हैं और इन्हें कद्दूकश करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं कद्दू इन सब का छिलका जो है वो अच्छे से उतार लूँगी। और छिलका उतार लेने के बाद जो है मैं इनके छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी। और पीसेस करने के बाद मैं इनको कद्दूकश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे कद्दू जो हैं वो क्रश कर लिए हैं। और उसके बाद जो है मैं एक पतीला लूँगी और उसमें मैं ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच घी का। और इसको ऐड कर देने के बाद जो है हम घी को गरम करेंगे। और उसके बाद मैं 1 कप जो है ये सूजी ऐड कर रही हूँ इसमें। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद जो है मैं इस सूजी को अच्छे तरीके से भून लूँगी इस घी में। यानी कि हमने इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन करना है। तो यहाँ पे मैंने सूजी को अच्छे तरीके से भून लिया है। इसका कलर जो है वो भी लाइट ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है मैं सूजी को निकाल लूँगी। तो मैंने सूजी को निकाल लिया है। तो अब मैं ऐड कर रही हूँ कद्दू और इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद जो है इसका भी हमने पानी जो है वो अच्छे से ड्राई करना है। तब तक हम इसे कवर करके रख देते हैं जब तक ये सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। इनका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 प्याली के करीब चीनी। और चीनी को ऐड कर देने के बाद जो है मैं इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स करूँगी। और उसके बाद मैं इसे मज़ीद पकाऊँगी। दोबारा से इसका पानी जो है वो ड्राई करूँगी, क्योंकि चीनी को ऐड कर देने के बाद जो है इसने और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना है। तो हम मज़ीद इसकी पकाई करेंगे। और पकाई करने के दौरान जो है अगर कद्दू का पानी इतना ज़्यादा ना हो तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, ताकि कद्दू जो है वो अच्छे से गल जाएं। और आप इसे प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इस बार पतीले में पका रही हूँ। लेकिन ये कि कद्दू जो है वो हमारे गल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं चीनी डाल के दोबारा से इसकी पकाई जो है वो कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो अब जो है मैं इसकी भुनाई करूँगी। तो मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच जो है वो घी का ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और इसकी हमने करनी है अब भुनाई।
और अगर आपको लगे कि इसमें घी जो है वो कम है तो आप इसमें दोबारा ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसी एक बड़े चम्मच से ही इसकी भुनाई करूँगी। अगर मुझे लगे कि कम हो रहा है, हलवा जो है वो ज़रा ड्राई है, तो हम इसमें दोबारा से ऐड कर सकते हैं। और हलवे की बुनाई करते हुए हम साथ ही इसमें किशमिश और सब्ज़ इलायची जो है 1 से 2 वो इसमें ऐड कर देंगे। हलवे की बुनाई जो है वो अच्छे तरीके से हो गई है, तो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी सूजी, जिसको हमने पहले से भून लिया था। सूजी को ऐड कर देने के बाद जो है हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सूजी को मिक्स कर लिया है और अब मैं यहाँ पे आधी प्याली के करीब चीनी जो है ये और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने चेक किया था तो मुझे कम लग रही थी, तो इसलिए मैं दोबारा से मैंने इसमें चीनी को ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद जो है हम इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे हल्की आँच पे। तो 5 मिनट हो जाने के बाद जो है हम चेक करेंगे कि हमारा हलवा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए चलते हैं, डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ओके जी, तो फाइनल लुक है जो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की लुक आई है हमारे कद्दू के हलवे की। बहुत ही मज़े का बना है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सालन तो आपने बहुत बार बनाया होगा, लेकिन एक बार आप कद्दू का हलवा भी बना के चेक करिएगा। इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का बनता है और आपको वीडियो में भी दिख ही रहा होगा कि ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है, जल्दी बन जाता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।